नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश जायसवाल। आज हम इस वीडियो में इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो ये फाइल है वो एटलीस्ट 7 डाटा होना चाहिए और उससे ज़्यादा आप जितना भी ले लीजिए ये फाइल काम करेगा। इस 7 से कम लीजिएगा तो इसमें एरर आएगा। 7 से कम के लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा कि उसमें कैसे बनाया जा सकता है। फिर भी आप देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर डाटा है एटलीस्ट हम लोग 3, 6 या 3, 3, 6, 7, 8 डाटा लिए हैं। पहले हम 7 डाटा लेते हैं। 6 से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए तो हम 7 डाटा लिए हैं। तो हमारा 7th आ चुका है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर निकलेंगे तो डाटा हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, तो हम लोग 7 की 7 से ज़्यादा लेना है डाटा। इसीलिए हम तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे Q1, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो क्वार्टाइल का काम पड़ेगा, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। ठीक है, और देखिए 2 सेकेंड टर्म TS टर्म आ चुका है तो हमारा कितना आ गया, 6 सेकेंड वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। अगेन देखिए Q3 इक्वल 3n+1 डिविजिबल बाई 4 TS टर्म होता है और 3, 7 + 1 देखिए 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो 6 वाले में कौन सा है, 6th पोजीशन पे 16 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट क्लिक करिएगा जब तक नहीं आ जाए इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, Q3 - Q1 तो हम लोग Q3 कितना है, 16 में से -6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो चुका है। हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे Q3 - Q1 डिविजिबल बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 - 16 डिविजिबल बाई 2 तो हमारा 5 आ चुका है, क्योंकि घटाएंगे 10 आएगा, 10 में से 2 से डिविजल करेंगे 5 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 - Q1 डिविजिबल बाई Q3 + Q1। तो हम लोग करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन देखिए 0.45 आ चुके, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.45% आ चुका है। तो इसमें 45454 रिपीटेशन था, इसीलिए हमारा 45.45% आ चुका है। तो ठीक है, तो नॉर्मल है। हम लोग को क्या हुआ, एक्स्ट्रा और डाटा आ चुका है। जैसे हम लोग को एक और ऐड आ चुका है, 8 डाटा आ चुका है, 9 डाटा आ चुका है। कुछ भी आप ऐड से कर दीजिएगा। 9 अगर 2 डाटा एक्स्ट्रा आ चुका है मतलब 9 डाटा आ चुका है तो देखिए हम लोग को पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखिए 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 निकालने के लिए क्या होता है, देखिए सेकेंड आइटम +1/2, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम होता है कि नहीं होता है, होता है। तो सेकेंड आइटम में क्या है, 6। देखिए हम लोग यहीं पर प्लेस कर दें, 6 है और 1/2 मीन्स क्या है पता है, थर्ड। ये 0.5 है तो इसलिए 1/2 लिखते हैं। तो थर्ड आइटम मीन्स 9 माइनस सेकेंड आइटम, और इस पे 6 + 1/2 मल्टीप्लाई 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम लोग को डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिविजुअल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे 7.5, जो हमारा Q1 आ चुका है। और हम नेक्स्ट करेंगे तो अगेन फिर Q3 आ जाएगा। देखिए Q3 3n+1 डिविजिबल बाई 4 TS टर्म। तो फार्मूला है तो हमारा पॉइंट में आ गया है, 7.5 आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7th आइटम +1/2 मल्टीप्लाई 8th आइटम माइनस 7th आइटम्स। तो हम लोग को 7th आ चुका है, 7th कितना है, 17 + 1/2 18 माइनस 17, 18 ये है 17 ये है। तो हम लोग घटा के सॉल्व करेंगे तो देखिए 17.5 हमारा Q3 आ चुका है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का 17.5 - 7.5 देखिए हमारा 17.5 और 7.5 हम लोग घटा दिए हैं। तो हमारा ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा। कोफिशिएंट भी ऐसा किया है। देखिए आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, देखिए ब्रैकेट में आ रहा है, मैं एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग को सॉल्व आ जाएगा। ठीक, हमारा आ चुका है, कमांड एक छूट गया था, आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए हम एक ही टर्म करिए, देखिए अभी तो नेचुरल नंबर पे हुआ, अभी 0.5 पे हुआ, हम लोग 0.25 पे सपोज 2.5 आ जाए तो देखिए हम एक टर्म हटा देते हैं और एक ऐड भी कर लीजिएगा आप लोग, तब भी ये फाइल काम करेगा। देखिए हमारा फाइल क्या है, 2.25 पे आया तो 2.25 मीन्स 1/4 आ जाएगा। देखिए हम लोग को 1/4 पे मल्टीप्लाई करेगा। और देखिए यहाँ पर भी काम कर चुका है और हम लोग सॉल्व आ चुके हैं 42.5। तो यहाँ पर 8.5 भी काम किया। यहाँ पर देखिए 7.5 आया था, इस पे दोनों काम किया।
ये 0.5 पे 1/4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, और 7/5 आएगा 0.75, 6 प्लस 0.75 हुआ ना, तो 3/4 लिखता है, क्योंकि 0.75 मीन्स 3/4 7th आइटम माइनस 6 आइटम लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसा फाइल कैसे बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा, और लेआउट में जाइए, और लेआउट में ऑफ में इनपुट बार ले जाइए। यहाँ पर तो आप लोग को अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। तो पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। टॉपिक में करना क्या है, तो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे क्या, टेक्स्ट कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, और क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, और क्या निकालना है, और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना था। और हम लोग डबल स्लैश बैक स्लैश कर देते हैं कि हम लोग को नीचे में दिखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसका लेंथ। एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन from the flowing डाटा। तो हमारा ए प्रश्न आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, एरो ले लेंगे। तो और ठीक है, हम लोग को इतना आ चुका है। तो आप लोग क्लिक करके यहाँ पर से थोड़ा इसका जो है मीडियम में रख दीजिएगा, और बोल्ड कर दीजिए, और एक ग्राफिक और ग्रिड हाइड कर दीजिएगा। यहाँ तक तो कंप्लीट है। तो हम लोग को एक डाटा लेना है, तो हम डाटा लेंगे, और डाटा लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इनपुट बार में, और डाटा लेंगे, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मैं ले रहा हूँ 3, 6, 9, 12, 14, 16। अभी फिक्स डाटा ले रहा हूँ 3, 3, 6। तो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 7th हो लेने, हम 70 ले लेता हूँ। 6 से ग्रेटर डाटा ले चूज करेगा, तब ये फाइल काम करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लेते हैं, D1 ले लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, इसे D1। तो हमारा D1 आ चुका है। तो इसे हम लोग को इनपुट बॉक्स में दिखाना है। तो इनपुट बॉक्स में जाइए, यही हमारा क्या है, डाटा। तो हम लोग डाटा लिख दीजिएगा, और इससे हम लोग लिंक कर लीजिएगा ये डाटा से, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो चुका, डाटा आ चुका। तो हम इस पे डाटा पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, एंड अलजेब्रा जाएंगे, सिंबॉलिक से हटा दीजिएगा, ग्रिड टेक्स्ट पे जाइए, थोड़ा लार्ज कर दीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर है। हम लोग क्यों हटा रहे हैं, आप लार्ज क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सबको दिखने, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। हम लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट चूज किए हैं, तो हम ये हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड है, वो कमांड टाइप करेंगे, टेबल टेक्स्ट। तो टेबल टेक्स्ट में देखिए लिस्ट है, तो लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस यूज करेंगे। तो सीक्वेंस एक्सप्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस पे क्या है, कौन सा डाटा है सीक्वेंस पे, तो यहाँ पर एलिमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एलिमेंट में काम कर रहे हैं। एलिमेंट, क्योंकि एक एक टर्म पे ब्रेक हटाना है ना, कर ले ब्रेक, तो D1 और I, और इस पे हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग को I हटाना है। तो वेरिएबल क्या है, I, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, इंड वैल्यू क्या है, उसी का लेंथ ले लीजिएगा। लेंथ है किसका, D1 का। तो यही हमारा क्या आ चुका है, क्लियर आ चुका है। आप लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
और हम क्या करते हैं, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में जा। ठीक है, आप सभी को इतना हो चुका होगा तो हम लोग देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सोल्यूशन, और क्या लिखना होगा, द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यही 2 टर्म लिखने वाले हैं टेक्स्ट में जाके, तो आप लिख लीजिएगा, और बैकस्लैश टेक्स्ट सोल्यूशन, और क्या लिखना है हम लोग को, थोड़ा देखिए हम ये साइज मिला दें, मीडिया पे कर दें, और बैकस्लैश टेक्स्ट, और लिख दीजिएगा द गिवन डाटा कैन बी अरेंज्ड इन ascending order as। तो इससे हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे मिला देते हैं, और हम लोग को सॉल्यूशन, थोड़ा ये मीडियम पे कर दिया जाए, और बोल्ड भी कर दिया जाए, सॉल्यूशन भी आ चुका है, और हमारा डाटा भी हम लोग अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को डाटा असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, तो इसके लिए एक कमांड है, जो डाटा है उसे अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर पे एक कमांड आता है, वो सॉर्ट क्या करेगा कि डाटा लोग को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देगा। तो हमारा डाटा क्या है, D1, तो हम D1 को अरेंज कर देते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, D11 हम लोग लिख दीजिएगा। सेम हम लोग को देखिए इतना कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सेम ऐसे करने वाले हैं। देखिए ये डाटा क्या है, अरेंज आ रहा है, तो हम लोग इधर उधर करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए इधर 18 लिख दिया जाए, इधर 18, इधर 17 लिख दिया जाए, और इधर 14 लिख दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर 12 लिख दिया जाए तो हमारा कोई समस्या नहीं आएगा। तब भी देखिए रिपीट, ये ऑर्डर मिलकर आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही कमांड लिखेंगे, जो हम लोग को कर्ली ब्रैकेट हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैक्स हम लोग यूज करेंगे, वो भी लिस्ट था इसलिए हम लोग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में देखिए एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या है, लिस्ट जो है D11, और पोजीशन क्या होता है I, और हम लोग को क्या यूज करना है, कमा, फिर भी हम लोग को कमा यूज करना था, इसीलिए हम लोग वेरिएबल, देखिए वेरिएबल I स्टार्ट वैल्यू 1 इंड वैल्यू, अब जिसमें हम काम करना है उसी का D11 दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो हमारा इतना ए भी अरेंज करके आ चुका है, देखिए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखिए, हम टोटल नंबर ऑफ डाटा लिखेंगे, इसके बाद वी नो दैट लिख देते हैं, और टेक्स्ट पे जाइएगा तो आप लोग बैकस्लैश टेक्स्ट दे देते हैं, और n बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो n तो हम निकाले नहीं, तो ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं हेयर टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो हम निकाले हैं नहीं टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, तो हम इसी पे रोक देते हैं। तो यहाँ पर एक कमांड टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसका किसका, लेंथ, तो लेंथ क्या है, D1 का निकाल दीजिएगा, जिसका भी लेंथ निकालिए क्या है, यही हमारा क्या होगा, ये N1 होगा। ठीक है, ये लेंथ हम लोग को N1 दे दीजिए जाए, क्योंकि ये N1 है, काम करेगा। तो ठीक है, हम लोग इस पर क्या करेंगे, एडिट कर देते हैं, इसी को डाटा क्या लिखते हैं, डाटा इज हमारा कितना आ चुका है, 7, और दैट इज n बराबर, अब कैपिटल N भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, यही N1 से लिंक कर दीजिएगा, तो आप लोग को डाटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग को फार्मूला पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट वी नो दैट, हम लोग को वी नो दैट लिख लेते हैं। वी नो दैट करने के बाद हम अब देखिए फार्मूला लिखने वाले हैं, Q1 का जो फार्मूला है उसे हम लिंक करते जाएगा, सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो लाना है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक डाटा हटा दूँ तो ऐसे आएगा, फिर भी हम लोग को ऐसे ही दिखाना है, यहाँ पर डाटा एक्स्ट्रा है वहाँ पर नहीं रहे, इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, तो मैं Q1 का फार्मूला लिख लेता हूँ, तो बैकस्लैश इक्वल नहीं, पहले Q3 लिख लेता हूँ, Q3 नहीं Q1, क्योंकि Q1 पहले निकाला जाए, तो बैकस्लैश लेफ्ट यूज कर लीजिएगा,
और ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन यूज करना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि n+1 डिविजुअल बाई 4 राइट बैकस्लैश जो हम लोग को टीएच टॉम, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी बार बार काम लगेगा इसीलिए। ठीक है, देखिए हमारा ये आ चुका है। फिर हम मैं इसी पे जाके वही कॉपी किया हुआ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो Q1 है तो हम लोग को काम नहीं लगेगा, तो इसे हाइड करके n की जगह पर मुझे ये n1+1 पे रिप्लेस करना है, तो हटाकर मैं n1 पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ए आ चुका है। तो देखिए n1 में हम लोग को क्या करना है कि हम यहाँ पर जो n1 है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे पहले 1 से। तो ऐड करेंगे तो इसका रीनेम हम तो डबल n1 दे देते हैं। इस पे क्या करते हैं, डबल n1 देते हैं, डबल n1। तो ये 8 आ चुका है। तो डबल n1 में हम लोग डिवाइड करेंगे, डबल n1 में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हमारा n ट्रिपल आ चुका है। तो मैं यानी का प्रोडक्ट है इसीलिए हम लोग इसे n ट्रिपल दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी जो कॉपी किए थे इसी से हम लोग लिंक करेंगे। तो कंट्रोल भी, और इसे हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। और n+1 तो नहीं चाहिए हम लोग को क्योंकि ऐड कर चुके हैं, तो हम लोग को इसे हाइड करके इस पे लिंक कर लेना चाहिए। तो देखिए हमारा आ चुका है। तो हम लोग को डिविजुअल करना था। ठीक है, तो डिवाइड करके तो हम लोग को 2 मिला है। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बैकस्लैश इक्वल, उसके बाद बैकस्लैश लेफ्ट ब्रैकेट जो हम लोग को n ट्रिपल होना है इस पे लिंक करके बैकस्लैश राइट और टीएस टॉम पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हमारा भी क्या है, Q जो आया Q1 आ चुका है। ठीक है, 2 टॉम आ चुका है। तो हम लोग जो अब ये तो होल नंबर में आया है, नंबर में आया है, इसीलिए तो हम लोग Q3 यहाँ Q1 यहीं पर निकाल देते हैं। क्वार्टाइल करेंगे तो क्वार्टाइल फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या करेगा, देखिए D1 डाटा है, D11 डाटा है। तो जो अब क्वार्टाइल निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो अरेंज वाला है वो यूज करेंगे। तो अरेंज वाला क्या है, D11 वाला, तो हम D11 वाला यूज करेंगे। यही हमारा क्या रहेगा, Q3। तो Q3 हमारा एक आंसर आ चुका है। देखिए Q3 हमारा Q1 आ चुका है हमारा आंसर। तो मैं शॉर्ट में Q1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं सॉल्व टेक्स्ट में जाऊँगा, बैकस्लैश टेक्स्ट और क्या लिख देता हूँ, Q1 बराबर कितना लिंक आया है, Q1 6 आ चुका है। तो देखिए हम लोग को थोड़ा सा मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ आप सभी को। देखिए हमारा Q1 आ चुका है, एक टर्म पे Q1 आ चुका है। यहाँ पर तो काम कर दिया। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर देखिए आप लोग को मैं डाटा हटा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक डाटा हटा लूँ, 18 हटा देता हूँ, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा डाटा यहाँ तक काम कर चुका है। देखिए 6 आ चुका है। यही सेम डाटा लेकर दिखा रहा हूँ सभी को। कोई एक्स्ट्रा भी लीजिएगा, एरर नहीं आएगा। मैं जितना बोला हूँ एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 7 से ज़्यादा आप कितना भी डाटा ले लीजिएगा, इस फाइल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन पे जाएंगे, उसके बाद n3 पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, अगेन पे। तो हम लोग यहीं पर जाएंगे, अगेन पे जाते हैं और बैकस्लैश टेक्स्ट अगेन पे जाते हैं, अगेन। तो अगेन आ चुका है और हम लोग अब Q3 पे काम करने जा रहे हैं। तो हम बैकस्लैश टेक्स्ट अब किस पे काम करने वाले हैं, Q3 पे। तो Q3 के लिए क्या चाहिए हम लोग को, फार्मूला लिख दीजिए पहले। Q3 का फार्मूला लिखने वाले हैं। तो बैकस्लैश लेफ्ट, फिर हम लोग को 3 लिखना है, फिर बैकस्लैश, फिर लेफ्ट, फिर बैकस्लैश, फिर बैकस्लैश फ्रैक्शन। हम लोग को फ्रैक्शन में क्या लिखना है, n+1 डिविजुअल बाई 4 बैकस्लैश राइट, फिर बैकस्लैश राइट करेंगे तो हमारा इसमें ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि हम 3 और कर्ली टीएच और टर्म लिख सकते हैं। तो हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को कॉपी करने का करके थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। आप लोग भी बचा दीजिएगा।
तो अब फिर हम इसी पे पेस्ट करते हैं, फिर कंट्रोल भी करेंगे और ये जो Q3 है इसे हम लोग को हटा देते हैं, ठीक है। और Q3 जो n है इनकी जगह पे n1 से रिप्लेस करना है, क्योंकि टर्म हम लोग को मालूम है, तो n1 से रिप्लेस कर लीजिएगा। तो हमारा देखिए ये टर्म आ चुका है। और फिर भी हम लोग कॉपी करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब लोग क्या करेंगे, Q3 हटा देते हैं। अब हम लोग को ये ब्रैकेट भी हटाना है, ठीक है, ये ब्रैकेट हटाना है। तो एक वाला ब्रैकेट कौन सा हटा दीजिएगा, ये शुरू वाला ब्रैकेट हटा दीजिएगा। तो हम लोग को ऐसे लेफ्ट हटा दीजिए और लास्ट वाले से भी राइट हटा दीजिएगा, हमारा फाइल काम करने लगेगा। देखिए दिखा कि नहीं। तो और हम क्या करेंगे, 3 भी हटा देते हैं। और जो n+1 है, हम लोग n+1 तो कर चुके हैं, जो हमारा n11 वाला है, तो n1 तो आ चुका डिविजल बाई 4। तो फ्रैक्शन से आगे जो है कर्ली ब्रैकेट, इसी में 3 लिख के आप मल्टीप्लाई दे सकते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 × 8 और ts टर्म कर सकते हैं आप लोग Q3। तो देखिए 3 जो n11 है ना, इसी पे हम लोग 3 से मल्टीप्लेशन करेंगे, 3 × n11, क्योंकि यही तो n+1 है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा 24। हम लोग क्या करेंगे, इसे n4 ले लेते हैं, n41 ले लेते हैं, क्योंकि यानी का प्रोडक्ट है तो आ चुका है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एडिट करके इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिए और इसी पे टेक्स्ट पे जाएंगे, इसी को पेस्ट कर देते हैं। देखें इसी पे पेस्ट करेंगे तो जो हमारा ये स्पेस आएगा, तो हम 3 जो है इसे काट के ये 24 से लिंक कर देते हैं, क्योंकि हमारा ts टर्म काम करने लगेगा। देखें जो n4th वन है, n4th वन है, इसमें हम लोग किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो यही हमारा n5th आ जाएगा, ठीक है। इसे n5th लिख सकते हैं, इसमें 5th लीजिएगा, कोई फर्क नहीं होगा। n5th लीजिए इसको, ये क्योंकि Q3 के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो इसमें n4 लिख दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस तो हम लोग को दिखेगा। और ये 1 2 3 तो इस पे Q1 के लिए था, ये 4 5 वाला इसके लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 आ चुका है, जो हम लोग इस पे जाएंगे टेक्स्ट पे और बैकस्लैश टेक्स्ट देता हूँ आप सभी को, और बैकस्लैश लेफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद n5 से लिंक कर लेता हूँ और बैकस्लैश राइट पे जाके यहाँ पर ts टर्म लिख देता हूँ। तो आप लोग को 6 ts टर्म दिखाई दिया होगा। तो 6 टर्म तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q3 निकालेंगे। तो यहाँ पर कमांड में जाएंगे तो क्वार्टाइल निकालेंगे, तो क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 देखिए, क्वार्टाइल 3 क्या है, D11 से लिंक किए हैं, क्योंकि असेंडिंग में लाना चाहिए। तो QD11 से करेंगे तो हमारा यही Q3 आ जाएगा। देखिए यही हमारा क्या है, Q3। तो यही हमारा क्या है, Q3 आ चुका। तो हम लोग यही जाके आंसर लिख लेते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट, यही हमारा क्या है, Q3। तो हम इसे दे देते हैं स्पेस Q3। तो 3 हमारा क्या है, 16 हमारा Q3 आ चुका। यहाँ तक तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करें, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले एक काम फिनिश कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तो अब लोग हम फिर इंटर को देखें, यहाँ पर तो हमारा काम आ चुका है, यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं। देखिए आंसर आ चुका है। और हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा। इसके बाद हम लोग ये इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंटर क्वार्टाइल रेंज जाते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला भाषा लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा टेक्स्ट पे जाइए, बैकस्लैश टेक्स्ट लिख दीजिएगा। अब हम लोग को इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखना है। क्वार्टाइल रेंज फार्मूला क्या है, Q3 माइनस सिंबल यहाँ से यूज कर लीजिएगा आप लोग, Q3 माइनस Q1, ये हमारा क्वार्टाइल रेंज है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे
यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिखे। और हमारा क्या देखिए, हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे क्योंकि Q3 माइनस Q1 तो चाहिए। तो और हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे जाते हैं और बैकस्लैश टेक्स्ट इक्वल, देखिए Q3 हम लोग को क्या है, Q3 लिखे हैं माइनस, और Q1 में हम लोग क्या लिखे हैं, Q1 लिखे थे 6। इससे लिंक कर देगा तो हम लोग को ये आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए Q3 माइनस Q1 आ चुका है। तो हम लोग को यही तो फर्स्ट, अब F1 है, यही तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, तो हम इसे F1 लिख लेते हैं। F1 अभी नाम नहीं आया होगा, फिर कौन सी नहीं आया, ठीक है, F1 आ चुका। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इक्वल F1, तो हमारा कितना आ चुका, मीन्स 10 आ चुका है। सॉल्व, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट आ चुका है। और ठीक है, टेक्स्ट पे फिर जाइए, हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट। तो क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन, इसके शर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, Q.T। QD का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो होता क्या है, Q3 माइनस इस पे यूज कर लीजिएगा, Q3 माइनस Q1 और डिविजिबल बाई कितना 2 होता है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्वार्टाइल का फॉर्म जो है फार्मूला आप लोग लिख रहे हैं। देखिए हम लोग को यहाँ थोड़ा स्पेस दिखाने के लिए मैं थोड़ा ये अलजेब्रा फॉर्म इधर रख देता हूँ, थोड़ा हम लोग को दिखना चाहिए, बस इतना ही प्रॉब्लम है। अलजेब्रा फॉर्म थोड़ा सा रहेगा तो अभी मैं काम कर लूँगा, आप लोग भी काम कर सकते हैं। देखिए Q3 क्या था हम लोग को, तो बैकस्लैश टेक्स्ट, देखिए Q3 हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना है, तो बैकस्लैश या फार ऐसी फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग को Q3 क्या था, Q3 था, तो Q3 माइनस क्या था, Q1, ये हमारा फ्रैक्शन में आ चुका। डिविजिबल बाई कितना 2 था, तो 2 हम खुद लिखेंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आप लोग इतना लिख रहे हैं, और आप लोग चाहें तो इसे सब्ट्रैक्ट करके F1 तो आया है, इसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, मैं बढ़ा देता हूँ आप लोग के लिए। बैकस्लैश टेक्स्ट, देखिए हम लोग को क्या लिखना है, फ्रैक्शन, तो हम लोग को घटाना है Q3 माइनस Q1, तो हम F1 तो ऑलरेडी घटा चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, F1 से लिंक कर देते हैं। तो F1 से लिंक करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 कर देंगे तो हमारा एक स्टेप और कंप्लीट आ चुका है। और प्लेस पुगे ना पुगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऑफ में लिख दे रहे हैं। और देखिए F1 में 2 से डिविजिबल करना होगा, F1 में 2 से डिविजिबल करना है, F1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा F2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, F2, तो हमारा F2 5 आ चुका है। तो हम लोग लिख देते हैं कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जितना आया है कि F2 मीन्स F2 आया है, तो 5 आ चुका है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ QD को फार्मूला यूज करके अब घटा के ऐड करके जो करना है हम लोग को सॉल्व करके परसेंट में लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का लिखने वाले हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल लिखना है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ QD लिख सकते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म। तो फार्मूला क्या है, फ्रैक्शन में होगा, तो Q3 माइनस बैकस्लैश फ्रैक्शन, आप लोग क्या लिख दीजिएगा, Q3 माइनस Q1 डिविजिबल बाई Q3 प्लस Q1। यही तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का है, यही फार्मूला है। तो हम लोग इंटर पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को फ्रैक्शन में काम करना था, तो इसलिए हम बैकस्लैश टेक्स्ट भी काम रखेंगे। तो देखिए Q3 क्या था, हम लोग Q3 से लिंक करेंगे, तो बैकस्लैश FRAC फ्रैक्शन, तो हम लोग को चाहिए Q3 कितना है, हम लोग को यहाँ पर काम चुके हैं Q3 16 माइनस Q1 कितना है, यहाँ पर 6 है
फिलहाल हम काम कर रहे हैं इसीलिए। और यही Q3 अब क्या होना चाहिए प्लस, अब क्या होना चाहिए प्लस। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं इक्वल में, तो हम लोग को एक स्टेप और आ चुका है। तो देखिए Q3 माइनस Q1 तो हम लोग को पहले ही घटा चुके हैं, 10 आ चुका है हमारा F1, हम लोग को जोड़ना है। तो Q3 प्लस Q1 करेंगे, तो Q3 प्लस Q1 तो हमारा क्या आएगा, F2 F3 आ चुका है हमारा, इसे हम F3 नाम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा जो रिमेंबर करना होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए। F3 देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे बैकस्लैश टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पे क्या करेंगे, इक्वल फ्रैक्शन तो करना होगा, FRAC फ्रैक्शन। तो देखिए Q3 माइनस Q1 वाला तो F1 है, ठीक है। तो F1 कहाँ पर है, इसे लिंक कर देंगे कि इस पर क्लिक कर इस पर आ जाएगा। और लास्ट में F3 कहाँ से आया, देखिए जोड़ने वाला F3 आ चुका, तो हम लोग लिख देंगे इधर। तो ये भी टर्म आ चुका है। अब हम लोग F1 में F3 से डिवाइड कर देंगे, तो F1 में लिंक कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो F1 में F3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फाइंडिंग होगा F4 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, F4 है, F4। तो ये हमारा फाइंडिंग आ चुका है, लास्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर भी आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए 0.45 हमारा ये आ चुका है। हम लोग को परसेंट में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हम क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। अब हम लोग परसेंट में करने के लिए जो है उस पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा परसेंट में आ जाएगा। तो हम लोग को सब दिखाना था एक ही फाइल में, इसीलिए मैं एक ही फाइल में आप लोग को मैनेज करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए F4 इसमें हम लोग को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो F4 से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंट में मिल जाएगा। तो हम लोग परसेंट में दिखाना था, क्वार्टर एलिवेशन दिखाना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे F5 लिख देते हैं, F5, ठीक है। तो हम लोग को इधर टेक्स्ट में जाना है, बैकस्लैश टेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, इक्वल देंगे, और F5 में हम लोग को क्या मिल रहा है, परसेंट, तो हम लोग परसेंट लिख देते हैं। यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल एलिवेशन। तो हमारे यहाँ तक तो फाइंडिंग आ चुका है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी अब दिक्कत मैं बना रहा हूँ। देखिए हम लोग एक ऐड कर दें, तो यहाँ पर एक डाटा और बढ़ा दें, तो जैसे मैं 18 बढ़ा दिया, तो देखिए हमारा पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। तब पॉइंट पे आ गया है, तो फिर हमारा ये फाइल तो काम करेगा नहीं, क्योंकि 6.75 के लिए तो और क्वार्टाइल एलिवेशन के लिए तो एक्स्ट्रा रूल है ना। देखिए 5 आ चुका है, 7.5 यहाँ पर 2.5 आ चुका है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा रूल है। तो वहाँ एक्स्ट्रा रूल कैसे लगाएं, तो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड डालेंगे, पहले Q1 के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए, Q1 के लिए, और उसके बाद हम लोग Q3 के लिए करेंगे, फिर हम लोग फाइंडिंग कोफिशिएंट के लिए मिलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमांड करना पड़ेगा Q1 के लिए। देखिए तो Q1 के लिए हम लोग एक कमांड है, रिमूव अनडिफाइंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वो रिमूव हॉट में आएगा, चलिए जो अनडिफाइंड टर्म होगा उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमूव अनडिफाइंड करेंगे। देखिए रिमूव अनडिफाइंड तो आ चुका है, तो हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, सीक्वेंस। तो जो एक्सप्रेशन है इस पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इफ लगा देते हैं, तो इफ कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में देखिएगा हम लोग को तो एक पे करना है, तो एलिमेंट पे करना है, एक से एक पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लगा देते हैं। एलिमेंट पे क्या है, लिस्ट और पोजीशन है। तो लिस्ट पे क्या है, देखिए हम लोग D1 पे काम कर रहे हैं, तो D11 पे काम कर रहे हैं, और क्या होगा, पोजीशन I-1, और लेस हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, Q1 से, और लेस और इक्वल, फिर हम लोग एलिमेंट लेंगे। इस कंडीशन पे हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए D11 पे
हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, i+1 इस पे लगा दें, ठीक है, उधर i-1 इधर i+1। तो हम लोग को गेट क्या करना है, देन क्या पाना है हम लोग को, तो हम लोग को पाना है कि एलिमेंट D11 हम लोग को पाना है i वाले पोजीशन पे। तो वेरिएबल i, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू उसी का लेंथ लिख दीजिएगा जिस पे हम D11 पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, इतना तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग इसे इंटर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है L1। देखिए 6 और 9, तो 6 मीन्स 2 और 3 वाला पोजीशन आया कि नहीं आया। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, देखिए Q1 के लिए, तो इस पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ। देखिए एक ऐड कर लेता हूँ तो हमारा पोजीशन दिखने लगेगा। देखिए सेकंड आइटम और 1/4 थर्ड आइटम। तो देखिए 6 9 दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। तो इतना कर फर्स्ट ये Q1 के लिए कर चुके हैं, ये क्या है Q1 के लिए। तो इसी में हम लोग निकालेंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, L1 मिलेगा और लास्ट के लिए निकाल देंगे लास्ट। और इसमें क्या होगा, ये भी L1 के लिए। तो यही हमारा आइटम आ चुका है इस L2 L3। तो हम लोग टेबल टैक्स ले लेते हैं, ठीक है, टेबल, क्योंकि अब मैंने पहले बोला था आप लोग को L1 के लिए जो Q1 है वो Q1 के लिए काम करूंगा। तो हमारा L2 है, तो फर्स्ट आ चुका है वो पोजीशन वाला, और जो टेबल टैक्स और ये L3 के लिए आ चुका है। तो हम लोग 6 और 9 दोनों आ चुके हैं। तो 6 9 तो आ चुका है, देखें मैं दिखा रहा हूँ सभी को। देखिए ये 6 9 6 आ चुका, फिर भी आइटम हम लोग को चाहिए, ठीक है। सेकेंड आइटम +1/4, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। वो आइटम छुटाने के लिए पोजीशन छुटाऊँ ना, छुटाऊँ ना क्या होता है, तो हम लोग पोजीशन छुटाने के लिए अब इसमें एक कमांड आएगा। देखिए तो हम लोग div डिवाइजर करेंगे। तो देखिए डिवाइजर करने के लिए क्या करेंगे, n जो डबल 1 है जो ऐड किया है वो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो कुछ तो डिवाइड आएगा, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। वो हमारा क्या आ चुका है, a आ चुका है। a आया कि नहीं, आ चुका। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा n 1 है डिवाइड करके 4 से, वो हम लोग a से घटा देंगे। तो हमारा जितना पॉइंट मिलेगा, जैसे 0.25 है तो हम लोग को 0.25 मिल जाएगा, ठीक है, 0.25। तो हम लोग को a में जो है वो ऐड कर लेते हैं, एक 1 ऐड कर लेते हैं तो b आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन मिल चुका है, सेकंड और थर्ड आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा सेकंड एंड थर्ड आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाने वाला हूँ कि हमारा फर्स्ट में ST दिखे, सेकंड में ND दिखे, थर्ड में RD दिखे। तो हम लोग कंडीशन लगा दे रहे हैं, कंडीशन दे एल्स। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, पहले a बराबर, देखिए a बराबर हमारा 1 आए तो ST दिखाई दे, फिर इफ, ठीक है, इफ अगर a बराबर 2 आ जाए तो a हम लोग को सेकंड दिखाई दे। फिर कंडीशन इफ लगा दे रहा हूँ, और इफ a बराबर 3 आ जाए तो हम लोग को a RD दिखे, थर्ड दिखे, ठीक है। और इफ कंडीशन 4 अगर a ग्रेटर और इक्वल 4 दिखाई दे, तो ग्रेटर 4 से ज़्यादा, तो हम लोग को a TS दिखाई दे। तो मैं इसे कॉपी Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हम लोग को यही यूज करना है। a के रिस्पेक्ट में, अब c के रिस्पेक्ट में यही यूज करेंगे। तो देखिए आप लोग को सेकंड है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को सेकंड पोजीशन लेना था, इसीलिए हम लोग सेकंड निकाल चुके हैं। तो ये b के लिए था, हम ऐसे कंट्रोल भी कर देते हैं, और यहाँ पर जहाँ जहाँ a है हम लोग c लिख देते हैं। तो हमारा c के लिए काम करने लगेगा। तो देखिए c, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, हम लोग c यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एक कंडीशन रिपीट करना था, इसीलिए मैंने
कॉपी किया था सी के लिए, रिस्पेक्ट सी। तो हमारा थर्ड भी आ चुका है। ठीक है, देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो थर्ड भी आ चुका है, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम भी आ चुका है। और जो बी है वही तो हमारा 0.4 है, तो हम लोग इसी को फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिख देते हैं। फ्रैक्शन टेक्स्ट जो बी है, इसी को बी का फ्रैक्शन टेक्स्ट 1/4 आ सकता है। तो ठीक है, हम लोग क्लिक करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, अगर पॉइंट में आ जाए तो बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेकेंड आइटम प्लस 1/4 और थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो हम लोग को ऐसे दिखाई दिया। देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर कर देता हूँ तो क्योंकि इसे यहीं पर मैनेज करना था, इधर कर दे रहा हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पर हमारा मैनेज हो चुका। तो सेकेंड आइटम प्लस 1/4, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम हो चुका है। तो हमारा सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड आइटम क्या है 6 और थर्ड आइटम क्या है 9, क्योंकि 6 और 9 तो थर्ड, सेकेंड 6 9 थर्ड आ चुका है। तो हम लोग इसी को हम टेक्स्ट में लिखते हैं। देखिए तो टेबल टेक्स्ट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनपुट बार टेक्स्ट पे क्लिक करके वही लिखने वाले हैं। तो बैकस्लैश इक्वल, तो देखिए सेकेंड आइटम क्या है 6 और क्या होना चाहिए प्लस 1/4, फिर ब्रैकेट कौन सा होना चाहिए थर्ड आइटम माइनस कौन सा सेकेंड आइटम। तो देखिए हमारा क्लिक आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ से फाइंडिंग मिल चुका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे L3 माइनस L2, तो हमारा फाइंडिंग होगा L4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया L4। तो हम इसे टेबल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं L4 को। तो टेबल टेक्स्ट 3 आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट। तो देखिए हम लोग 6 तो अभी सेकेंड आइटम तो काम करना है, प्लस फ्रैक्शन टेक्स्ट तो हम लोग को चाहिए अभी, और मल्टीप्लाई हम लोग को एक घटाकर, जो घटाकर आया है टेक्स्ट वो 3 आ चुका है। तो जो हम लोग घटाए थे और जो हमारा फ्रैक्शन वाला है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो घटाए थे तो L4 आया था, और फ्रैक्शन वाला क्या है B, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे B मल्टीप्लाई L4। तो हम ये B मल्टीप्लाई L4 L5 मिल गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे टेबल टेक्स्ट लिखते हैं, क्यों कौन सा मिला L5। तो हम लोग टेबल टेक्स्ट लिख देते हैं 0.75 आ चुका है। तो हम लोग इस पे लिखेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट और 6 प्लस 0.75। तो हम लोग को फर्स्ट वाले से हम लोग को क्या करना है ऐड कर लेना है, वही तो हमारा फाइंडिंग आ चुका है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाले से ऐड कर लेंगे, तो हमारा ये Q1 इस कंडीशन के लिए बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या फर्स्ट वाला क्या है L2 प्लस हम लोग को L5 पे ऐड कर लेना है दोनों। तो हमारा जो गेट रिजल्ट होगा यही हमारा क्या है Q3 होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग Q11 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को Q11 पे काम करना हो रहेगा फिर भी। तो हम इसे हम टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं, टेबल टेक्स्ट Q11। तो हम लोग को फाइंडिंग आ चुका है, जो आ चुका होगा हम लोग फिर वही लिखेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट, उसके बाद देयरफॉर और Q1 इक्वल कितना है 6.75। देखिए अगर पॉइंट पे आए तो ए वाला वैलिड होना चाहिए, अगर जो होल आए ए वाला वैलिड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन लगाने वाले हैं हम लोग। ये हमारा Q1 के लिए कंप्लीट हो चुका है टर्म। अब हम लोग किसके लिए बना रहे हैं Q3 के लिए। ठीक है, तो हम लोग Q3 के लिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर Q1 के लिए बना चुके हैं, तो हम लोग Q3 के लिए बनाएंगे।
उसके लिए Q3 के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग Q1 के लिए बन चुका है। हम लोग थोड़ा सा पोजीशन मिला दे रहे हैं, थोड़ा हम लोग को प्लेस मिल जाए। और ठीक है, इधर तक तो कंप्लीट हो चुका है। तो हम Q3 के लिए करेंगे सेम यही काम। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वही सीक्वेंस डालते हैं। ठीक है, वो हम लोग को टर्म फाइंड किया जाए, रिमूव अनडिफाइंड वाला टर्म यूज करके। तो हम यहाँ पर कमांड में जाएंगे, Q3 के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, रिमूव, क्योंकि कोई ऐसा टर्म आएगा वो अनडिफाइंड रहेगा, इसलिए हम लोग उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, ये समझिए आप लोग। और हम लोग लिस्ट की जगह पर सीक्वेंस यूज करेंगे। एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। देखिए, कंडीशन पे क्या होगा कि हम लोग Q3 में काम कर रहे हैं, तो एलिमेंट, देखिए यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ इसके लिए कंडीशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। D11 पे काम कर रहे हैं और इसका पोजीशन क्या रहेगा, I-1, I-1 और लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। और Q3 जो हम लोग निकाले थे, Q3 जो हम लोग निकाले थे, फिर कंडीशन, फिर हम लोग एलिमेंट, ये दोनों को बीच में हम लोग Q3 को कंपेरिजन कर रहे हैं। ये समझ में आना चाहिए आप सभी को। D11 को किस में, I+1, I+1 से कंपेरिजन कर रहे हैं। और हम लोग को फाइंडिंग क्या करना है, देन क्या करना है, एलिमेंट D11 और हम लोग को फाइंडिंग करना है I, और एक कंडीशन ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, I1 एंड वैल्यू क्या रहेगा, लेंथ D11। तो ये हमारा क्या आ चुका है, देखिए हम लोग L6 से काम कर रहे हैं, Q1 ब्रेक किया है, इसलिए L6 हमारा ये Q3 के लिए आ चुका है। तो इसमें हम लोग देखिए 6.75 में क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 17 आ चुका है। हम लोग ये कमांड राइट है, तो हम लोग इस पर फर्स्ट कौन सा L6 यूज कर रहे हैं, L6, और सेकेंड लास्ट L6। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट भी आ चुका है। देखिए L6 L7, तो हम लोग टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं यहीं पर, टेबल टेक्स्ट। तो L7 के लिए टेबल टेक्स्ट और टेबल टेक्स्ट L8 के भी लिए टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक टर्म जो है यहाँ पर से हाइड कर लेते हैं और 6.5 भी हाइड कर लेते हैं। हो गया, ये 6 7 आ चुका है। देखिए 6 टर्म 7 टर्म आ चुका है यहाँ पर यूज करने के लिए। तो टर्म ऐसे टर्म डिफाइन दिया है। ठीक है, तो ऐसे टर्म डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बार में जाएंगे, इनपुट बार में जाएंगे, तो हम लोग एक डिवाइड निकालेंगे। देखिए अब डिवाइड N4 के लिए क्या है, 27 कौन सा प्लेस पे था, देखिए 27 N4 पे था, N4 N5। देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर ऑफ में N4 था 27। देखिए N4 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 9 मल्टीप्लाई किए हैं तो 27 N4 था, तो हम लोग N4 पे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो डिवाइजर हमारा आ चुका है, D6 आया ना, इट्स ओके। तो हम किससे करेंगे, तो 27.4 से, तो हमारा N5 था ना, लास्ट में फाइंडिंग N5 मिला था, तो हम क्या करेंगे, N5 में -D घटा देते हैं। तो हमारा फाइंडिंग आ चुका है, यही हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर E। ये तो हम लोग 3.475 को तो लिखते हैं, और D में एक जोड़ दीजिएगा, D+1 एक छोड़ दीजिए, हमारा F आ चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वही कंडीशन लेने वाले हैं, ये D = 1, हम लोग को दिखाना क्या है, D EST फर्स्ट, if D = 2, D ND मीन सेकंड दिखाना है। ठीक है, if कंडीशन D = 3, D
थर्ड इफ कंडीशन देन डी ग्रेटर इक्वल 4, हम लोग को दिखाना क्या है, डी फोर्थ, ठीक है। तो हमारा देखिए 6 दिखा ना, हो 6 दिखा, कॉपी तो करना ही भूल गए, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से, कंट्रोल ए और सी कॉपी कर लेता हूँ। फिर यही पेस्ट करना है एफ के लिए, वही तो हम लोग एफ के लिए कंट्रोल भी कर लेते हैं। जहाँ जहाँ डी था वहाँ वहाँ क्या कर लीजिएगा आप लोग एफ, क्योंकि एफ एक से एक कदम मीन्स एक बढ़ा कर लिखना है, इसीलिए हम लोग एफ कर रहे हैं। तो एफ हो चुका है, यहाँ पर भी एफ हो चुका है, यहाँ पर भी, और कहीं आप लोग को एरर दिखेगा तो कमेंट कर लीजिएगा। जहाँ तक तो एरर नहीं दिखना चाहिए, मैंने बोला हूँ 6 से ज़्यादा पे एक काम करेगा फाइल, जो डाटा 6 से ओवर मिस ज़्यादा रहे उसी पे फाइल ट्राई करिएगा। एफ आ चुका है, ठीक है। देखिए 8th भी आ चुका है, 6th देखिए 6 7 दोनों आया ना, ठीक है। और जो ई है इसे क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में काम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन टेक्स्ट किसको, ई को। तो वो 3/4 भी आ चुका है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो लिखें कहाँ पर, थोड़ा फ्लैश नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा एक काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे, ठीक है। अभी मिला लेंगे लास्ट में। तो बैकस्लैश टेक्स्ट, तो हम लोग इक्वल लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, थर्ड 6 आइटम प्लस 3/4 मल्टीप्लाई और 7th आइटम माइनस 6th आइटम। तो हमारा कंप्लीट आ चुका है। आप लोग कहाँ पर रखें तो थोड़ा दिखाई दिया होगा, ठीक है। मैं यहीं पर रख रहा हूँ, बाद में यहाँ पर रख रहा हूँ, मैनेज करूँगा अभी। 6th आइटम, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो 6th आइटम हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए हम लोग 6th आइटम क्या था, 6 आइटम यहाँ पर काउंट करेंगे, 3 4 5 6 16 था ना, तो हम लोग 16 निकाल चुके हैं। और प्लस और क्या करेंगे, 3/4 फ्रैक्शन टेक्स्ट मल्टीप्लाई, और हम लोग दे सकते हैं क्या, 7th आइटम मीन्स 17 माइनस, और 6th आइटम क्या है 16। तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लेस बाद में मैनेज करता हूँ, यहीं पर रख लेता हूँ साइड में। और मैं अब सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए ये 7th और 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, L8 माइनस L7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो हमारा वो दोनों का आ जाएगा डिफरेंस। तो ये 1 आया ना, तो मुझे टेबल टैक्स यूज कर लेता हूँ, टेबल टैक्स। तो L9 का टेबल टैक्स यूज कर लीजिएगा। और यहाँ आ चुका है 1, देखिए 1 आ चुका है ना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बैकस्लैश टेक्स्ट, हम लोग 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिर क्या कमांड लगाएं, आपको चाहते हैं तो एक्स्ट्रा एडवांस बना सकते हैं। 16, ये सिंपल ही इतना टाइम लग रहा है, लेंदी बन रहा है, लेंदी बनाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी लेंदी बन जाता है। 3/4 मल्टीप्लाई 1, आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं मिलता है। तो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मन भी नहीं करता है, कोई लाइक ही नहीं करता है, कमेंट ही नहीं करता है। और 16 3/4 मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए फ्रैक्शन वाला क्या है, E और L9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो E मल्टीप्लाई क्या करते हैं, L9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो फाइंडिंग है 0.75, उसे टेबल टेक्स्ट निकल लेता हूँ, L10। तो 0.75 आ चुका है। तो 0.75 आने के बावजूद हम लोग फिर कमांड यूज करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट, क्या करेंगे, 16 क्या है, 16 यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 0.75, ये हमारा फाइंडिंग आ चुका है। और 16.075 देखिए क्यों कितना डिफरेंट होता है, और कमांड से और ऐसे सॉल्व करने में, क्योंकि ये पोजीशन पॉइंट आ चुका है इसीलिए डिफरेंट आ रहा है। तो देखिए L जो 10 है और किस में जो ऐड करेंगे, L1 में,
तो L7 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि L1 7 Q3 के रिस्पेक्ट में इसीलिए तो लास्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है। हम लोग क्या करेंगे, L7 में किसे ऐड कर देंगे, L10 से। यही हमारा क्या रहेगा, Q3 रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, Q3। इसका रीनेम कर देता हूँ, Q3 लिख देता हूँ, और इसी को हम टेबल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, Q3 3 लिखते हैं, तभी तो काम करेगा। 16.75 गुड। तो यहाँ तक आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे, सेम वैसे लिखेंगे \text, और यहाँ पर Q3 बराबर कितना आ गया, 16.75। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट आ चुका है। देखिए ए वाला जो टर्म है ये इसके वाले के लिए है, इसके लिए है, और ए वाले टर्म के लिए तो हम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर टेबल टेक्स्ट में जाते हैं, देखें, और इस पे क्या करेंगे, इसमें बैकस्लैश टेक्स्ट। देखिए Q3 क्या है, Q3 तो चाहिए हम लोग को, Q3 इक्वल तो दे दिया जाए हम लोग Q3, और क्या चाहिए, माइनस Q1 चाहिए। Q1 कहाँ पर गया, Q1, तो यहाँ पर आ रहा है। देखिए इस पे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन लगाएंगे और इस पे हम कर लेते हैं फाइनल। तो हम Q3 माइनस Q11, इसीलिए मैंने कमांड दिया था कि जो रिमेंबर रहे। देखिए L11 आ चुका है, तो हम इसे टेबल टेक्स्ट ले लेते हैं, QL11, ये हमारा टेक्स्ट है। तो हमारा फाइंडिंग अभी क्या आया, L10 आया। ठीक है, मीन्स हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ चुका है, पॉइंट में रहेगा तो हमारा थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो हमारा 10 आ चुका है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, 10 इसके लिए सही है। ठीक है, इस पे ये फॉर्मूला तो यहीं पर रहेगा, इसके लिए वेरिएबल तो थोड़ा बनाना है ना डायनेमिक, इसीलिए। और देखिए इस पे क्या है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बैकस्लैश टेक्स्ट हम क्या करेंगे, Q3 यूज करना है, तो बैकस्लैश फ्रैक्शन। तो Q3 क्या है, Q3 यहाँ पर है, Q3 16, और माइनस यहाँ वाला यूज कर लीजिएगा, और Q1 कहाँ पर है, Q1 थोड़ा ऑफ में होगा कहीं, यहाँ पर है Q1, और डिविजुअल बाई कितना होना चाहिए, 2। तो 2 मैं दे देता हूँ, खुद ही दे देता हूँ, इक्वल। देखिए ये इसके लिए फाइंडिंग हुआ। ठीक है, ये इसके लिए फाइंडिंग है, तो थोड़ा सा मैं प्लेस बनाना चाहता हूँ, फिर भी नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, इससे बाद में मिलाऊंगा। ये तो फाइंडिंग हम लोग को लास्ट तक तो कुछ एकदम अच्छे तरीके से बन जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसके लिए फाइंडिंग करना है, तो हमारा क्या है, Q3 माइनस Q1 तो फाइंडिंग हो ही चुका है, और हम लोग फिर लिखेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट। देखिए इक्वल, तो जो Q3 माइनस Q1 तो हम निकाल चुके हैं, जो हमारा कितना आया था, डाउन में जाइए, L10 आया था, 10 आया था कि नहीं, तो 10 इसे फ्रैक्शन में लिखना है, इसीलिए बैकस्लैश FRAC फ्रैक्शन। तो बैकस्लैश फ्रैक्शन भी हमारा आ चुका है, डिविजुअल बाई 2। तो यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग को डिविजुअल चाहिए, तो L10 है, तो L10 मीन्स L11 है, जो इसे हम लोग 2 से डिविजुअल कर देते हैं। तो 2 से डिविजुअल जो करेंगे हम लोग, तो हमारा L12 आ जाएगा, तो इसे हम लोग टेबल टेक्स्ट से लिख कर देते हैं, टेबल टेक्स्ट L12। तो यही हमारा क्या रहेगा, इसे डिविजुअल करेंगे, तो हमारा फाइंडिंग यहीं पर आ चुका है, कुछ नहीं, बैकस्लैश टेक्स्ट ये आ चुका है, 5B फाइंडिंग हो चुका है। और मैं जा रहा हूँ सब लोग को, आपको फाइंडिंग लास्ट वाला दिखाना चाहता हूँ। देखिए Q3 वाला, देखिए यहाँ पर Q3 वाला क्या करना है, देखिए यहाँ पर से सॉल्व करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट फाइंडिंग आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। मैं यहाँ पर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले Q3 चाहिए था,
तो बैकस्लैश टेक्स्ट, ये तो उसके लिए जो होल नंबर में आएगा, जो पॉइंट में आएगा उसके लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। Q3 तो हम लोग को फ्रैक्शन में दिखाना है, तो फ्रैक्शन Q3 कहाँ है, पहले Q3 यहाँ पर है और माइनस Q1 कहाँ पर है, इसीलिए मैं तो डिनोट किया था कि हमें समझ में आ जाए। दिखा कि नहीं, दिखा। और थोड़ा फ्रैक्शन भी दिखाई दे, और पहले क्यू ए भी लिखते हैं, आगे प्लस कर देंगे, थोड़ा प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर Q1 लिख लेते हैं, Q1 कहाँ पर है, Q3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ए भी हमारा फाइंडिंग इसके लिए बन रहा है, देखिए ए इसके लिए बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस तो कर चुके हैं, अब प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, Q3 प्लस Q1, तो हमारा फाइंडिंग यहाँ पर आएगा लास्ट वाला, ये हमारा क्या है, L3। तो हम लोग इसे टेबल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, टेबल टेक्स्ट। तो हम L13 मिल चुका है, तो 16 और आएगा 23.5, यहाँ पर 24 था। ओके, तो हमारा टेबल टेक्स्ट आ चुका है 23। तो हम लोग को फाइंडिंग यहाँ पर आ चुका है, और ऑफ में तो शुरू में लिखा ही था, कितना था, 10 था ना। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंडिंग आ चुका है, इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग को दिखाना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो पहले माइनस वाला दिखाना है, तो माइनस वाला हम Q3 माइनस 1 Q कर दिए थे, और यहीं पर है ये Q3 माइनस Q1, और यहाँ पर Q3, यहीं पर Q3 प्लस Q1 वाला है, हम लोग यहीं पर नोट कर लेते हैं। देखिए ए इसके लिए है। अब हम ये जो Q3 Q1 है, जो L11 है, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, L अभी 13 से, क्योंकि हम लोग को डिवीजन का रूल दिखाना है। तो L जो 14 मिलेगा, इसको हम टेबल टेक्स्ट देते हैं। L14 से, तो L14 जो है टेबल टेक्स्ट देखिए 0.5 आ चुका है। हम लोग को लास्ट फाइंडिंग आ चुका है। और देखें बैकस्लैश टेक्स्ट आप लोग बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा, बहुत टाइम लगता है, फिर भी थोड़ा अच्छा ही डायनेमिक बनता है। अब ये आ चुका है, देखिए ए इसके लिए आ चुका है, पॉइंट के लिए। तो हम लोग परसेंट निकालना है, तो L जो 14 है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो हमारा परसेंट वाले पे कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट वाले पे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट में निकालेंगे, टेबल टेक्स्ट L15 के लिए। तो हमारा यही आ जाएगा, परसेंट में हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कितना, 42.5%, हमारा परसेंट भी आ जाएगा। देखिए परसेंट वाला एज के लिए है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी हाइड कर देता हूँ, इतना थोड़ा सा अब एवरेज मिला लेना चाहिए था मुझे, स्पेस, देखिए स्पेस मिलाना चाहता हूँ, तो अभी हटाते वक्त काम लग जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं मिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मैनेज होगा तभी। इसका कौन था, तो यहाँ पर है, ये भी इसके लिए बना है, ठीक है। अब थोड़ा तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा डायनेमिक बनाना है तो लेंदी रहेगा। तो आप लोग को स्पेस थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मिलाना चाहता हूँ स्पेस, कि हमारा मैनेजमेंट हो जाए। थोड़ा सा स्पेस मीडियम इस्तेमाल कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला टर्म
थोड़ा सा कम कर लेंगे तब भी हमारा फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इधर रहेगा, इधर तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इधर के लिए देखिए सब मैनेजमेंट हो चुका है। अब मैनेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 मीन्स 38। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइडर बनाएंगे और जी नाम है तो जी नाम रखेंगे, 0 से लगाकर 38 तक एक हमारा क्या रहेगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हमारा स्लाइडर जी है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं इसे, क्लिक करके इधर टेक्स्ट एडवांस में जाते हैं तो आ जाएगा जी ग्रेटर देन 0। तो कॉपी कर लेता हूँ, अब बढ़ाते चलता हूँ, ठीक है। जी हो गया, इसमें 1, इसमें 1 2 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर यूज कर लेते हैं 7, इस पे 8, इस पे 9, इस पे भी 9, क्योंकि वो नहीं दिखाएगा तो इस पे दिखाना चाहिए 9, इस पे 10, इस पे 10, 10, इस पे 11, इस पे 12, इस पे 13, इस पे 14, इस पे 15, इस पे 16, इस पे 17, इस पे 18, इस पे 19, इस पे 20, इस पे 20, इस पे भी 20 यूज कीजिएगा। 21, 22, 23, 24,
23, 24, 24, इसके में 25, इसमें 26, इसमें 26, तो इसमें भी 26, क्योंकि एक ही तो दिखाना है ना हम लोग को। 26 इसमें भी, 27, अगर इसमें 27 लगेगा तो इसमें भी 27 होना चाहिए। इसमें 28, ठीक है। इसमें 29, इसमें 29, तो इसमें अगर 29 लगा तो इसमें भी 29 ही लगना चाहिए। अगर इसमें 30, अगर इसमें 30 लगा तो इसमें भी 30 लगना चाहिए। अगर इसमें 31 लगा, 31 लगा तो कंट्रोल कॉपी करके इसमें 31 इसमें भी वही लगाना चाहिए। इसमें 32, 32, इसमें 33, 33, तो इसमें कॉपी कर लीजिएगा। इसमें 33, तो इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें 34, तो कॉपी इसमें भी 34, इसमें 35, इसमें 35, तो इसमें भी 35, इसमें 36, तो उसमें भी 36, इसमें भी 36। हमारा हो गया कंप्लीट वर्क। ठीक है, अब हम लोग को कंडीशन दिखाना। देखिए, अब मैं थोड़ा सा कंडीशन लगाना चाहता हूँ। सेपरेट शीट खुल गया, अलजेब्रा लगा के। देखिए, अब हम चलते हैं एक, देखिए यहाँ पर एक D1 के लिए, एक E1 के लिए। तो यहाँ पर एक B है जो हम पॉइंट निकाले थे ना, जो N1 1 माइनस से करके जो डेसिमल के बाद रहते हैं उसको हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो B और क्या, B और E। ठीक है, B और E, तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जो हम लोग को B और E पे दिखाना है, तब यहाँ पर जाएंगे, B और E पे, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कंजक्शन यूज करेंगे। B बराबर 0 और कौन सा, B E बराबर 0, E बराबर 0 यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये B ये कंडीशन कब यूज करना है कि हम लोग को जो होल नंबर पे दिखाई दे, तो हम लोग 0 वाला यूज करना है। तो हम लोग इसे कर देते हैं, तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो हाइड हो गया, तो हम लोग कॉपी इसे कर देते हैं। तो हम मिलाकर करते हैं। देखें, इस पे दिखाना था, इस पे भी दिखाना वही, तो हम लोग इस पे भी वही पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। ये भी हाइड हो चुका। अब इस पे देखिए, ये इस पे हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे क्योंकि वो होल नंबर के लिए था, तो हम इस पे करेंगे तो हमारा ये काम होल नंबर वाले के लिए हट जाएगा। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इस पे भी कर देते हैं, इस पे भी कर देते हैं वही, क्योंकि ये होल नंबर वाले के लिए था, तो इस पे भी वही हट जाएगा। तो हम लोग को ए दिखा देंगे, ठीक है। और हम लोग को देखिए ए भी दिखा दिए, ए भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी भी वही कमांड करेंगे, होल करेंगे कॉपी पेस्ट करके, तो ये हट जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग को ये रिप्लेस करना है। और इस पे हम काम करेंगे, तो इस पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आएंगे, इस पे भी वही कंडीशन पेस्ट करना है, ये भी हमारा हाइड हो जाएगा। तो इसके जगह पर हमें ए रिप्लेस करना है। और इस पे जाएंगे, इस पे कंडीशन पे करेंगे, इस पे भी वही करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो ए हाइड हो जाएगा। तो हम लोग को ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और इस पे भी करना है, जो हम होल नंबर के लिए शुरू में बनाए थे, इसीलिए तो हम बनाए थे दो फाइल, कंडीशन लगाएं कि हमारा हाइड हो जाए। ये हाइड हुआ, अब ए दिखाना है हम लोग को। और इस पे करेंगे, तो इस पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, तो ए हाइड हो जाएगा। तो हम लोग को ये दिखाना है। और इस पे हम कंडीशन लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे, तो देखिए इस पे कंडीशन लगाते हैं, तो हम लोग को 0 पे दिखाई दे तो हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग को ये दिखाई देना चाहिए। और ए इस पे कंडीशन लगाते हैं, तो इस पे कंडीशन ये लगा देते हैं, तो हम लोग को वो हट जाएगा, ये दिखाई दे, ठीक है। तो ठीक है, हम उसके लिए करेंगे। तो ये जो बाकी ये नहीं दिखाने वाले भी कंडीशन तो लगाना पड़ेगा ना, कि ये ना दिखाई दे, डायरेक्ट दिखाई दे। तो ठीक है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और इस पे जो कंडीशन लगाने वाले हैं, देखिए कंट्रोल भी वही करेंगे, जो यहाँ पर इक्वल है वहाँ पर इक्वल नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। और इसके बाद हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सब में पेस्ट कर देते हैं, जो जो चाहिए हटाने के लिए। तो हम लोग ये हटा देते हैं, ठीक है। इसमें कॉपी करेंगे, और इस वाले में, और इस वाले में चाहिए तो इसमें हम करेंगे, और इसमें करते हैं, और इसमें करते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, फिर भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और इसमें करना है, और इसमें भी वही कंडीशन लगाना है, और इसमें भी वही कंडीशन लगाना है। इसे तो ठीक है, कंट्रोल भी कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने लगाया था। इसमें भी वही कंडीशन लगाना है। तो मैं आप लोग को डेमो लास्ट में दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा, देखें। और इंटर कॉटाइल रेंज तो दोनों में कॉमन है, इसीलिए इस पे लगाइए वो कंडीशन, क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है, इसे तो चेंज होना है, इससे चेंज होना है, इससे भी चेंज होना है, तो इससे भी चेंज होना था, और ये तो ठीक है, इससे चेंज होना था। तो जिस पे चेंज हो रहा है कंडीशन कंट्रोल भी कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल भी, और इस पे भी कंडीशन लगा दीजिएगा। ये भी कंडीशन लग चुका है, इस पे कर दीजिएगा, इस पे भी कंडीशन लगाइए। कंडीशन लगाने से तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे फाइल अभी तक नहीं बनाए होंगे कभी भी, तो ये फर्स्ट टाइम बनाइए, लाइफ टाइम यूज़ करिएगा, और कॉपी पेस्ट करते जाइए। जो पे हमें हटाना था, इसीलिए हम लोग जिस पे रिप्लेस करना था उसी पे तो हम कंडीशन लगा रहे हैं। और हो गया, ये भी हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसे कर देते हैं। और इस पे डाटा पे जाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे, स्क्रिप्ट में कहाँ पर स्क्रिप्ट है, और ऑन क्लिक पे करेंगे G=0,
कि उसे डाटा चेंज करते वक्त हमारा 0 दिखाई दे, ठीक है। और हम लोग बटन यूज करेंगे, एक बटन यहाँ पर देखिए सेट वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, G+1 कॉपी कर लेते हैं। एक इंक्रीज के लिए हो गया, दूसरा -1 कर देंगे डिक्रीज के लिए हो जाएगा, एक तीसरा G=0 लिख देंगे तो हमारा तीसरा कैंसिल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस पे जा रहे हैं, बटन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर ये है इंक्रीज वाला और 2 वाला है डिक्रीज वाला और 3 वाला है क्या है, कैंसिल वाला। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इसे जो है ये स्लाइडर हम इसे हाइड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को इसे हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे बटन के साइड में और इसे भी देखिए 0 हो गया है, कैंसिल सब खाली हो गया और इसे हम लोग जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हम लोग पहले ये चेंज कर लेते हैं। देखिए कोई भी डाटा लीजिएगा और 14, 22, 25 कोई भी डाटा लीजिए, 34, ठीक है। यहाँ पर डाटा लेंगे उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए 8 आ चुका है 8 टर्म, तो देखिए 2.25 वाला हमारा दिखेगा सोल्यूशन। थर्ड टर्म कितना है, 9 ही होगा। सेकंड वही सोल्यूशन आ चुका है। देखिए ये हमारा इंटरक्वार्टाइल का जो डिस्टर्बिंग था वो हट के हमारा सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो 8 टर्म आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग 6 टर्म लेना चाहते हैं, तो हम शुरू का जो टर्म है वो 3 टर्म हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा अब इस पर मैं इंटर करता हूँ तो काम नहीं करेगा, देखिए क्योंकि ये क्या है एटलीस्ट 5 टर्म है। यहाँ पर हमारा फाइल आप लोग को एरर दिखाएगा। देखिए 14 दिखा देगा, क्योंकि 14 से तो 12 दिखाना चाहिए था, इसमें एरर आएगा। इसीलिए एटलीस्ट 6 टर्म होना चाहिए, 7 टर्म होना चाहिए। तो 9 लिख देता हूँ और देखिए अब काम करेगा। 7 टर्म हो गया ना, हमारा काम करेगा। 6 टर्म हुआ, अभी भी नहीं करेगा। देखिए अभी भी नहीं करे, क्या, क्योंकि 7 टर्म होना चाहिए, 6 टर्म नहीं 7 टर्म होना चाहिए तभी काम करेगा। ये फाइल है 7 टर्म से ऊपर के लिए। देखिए इंटर के लिए टर्म वाला आएगा तो और वाला फाइल हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए पॉइंट वाला हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप चाहते हैं ग्राफिक में जाके बैकग्राउंड कलर अपना चेंज कर लीजिएगा अपने, और थोड़ा डायनेमिक दिखाने के लिए कौन सा कलर करें, ठीक है। ओके, आप लोग ऐसा कलर भी चूज कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड करेंगे वाइट। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फेसबुक पेज में अगर देखते हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।